नमस्कार दोस्तों, आइए जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उसी सीरीज में हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। आज हम लोगों ने लिया है स्टेट को कवर करने की प्रयास करेंगे, है ना। स्टेट में भी उत्तर प्रदेश को आज हम लोग ले लेते हैं। अभी आपने देखा कि पिछले सीरीज में हम लोग क्या किए थे, भारत का मैप लिए थे। भारत के मैप से संबंधित बहुत सारी सीमाएं हों या फिर कौन से स्पर्श करती हैं सीमाएं राज्य, है ना, या फिर उनके संसाधन हो या उत्पादन हो या वन से संबंधित हो या पशु से संबंधित, ऐसी चीज़ों पर हम लोगों ने विचार किया। अब हम ठीक उसी अप्रोच को स्टेट पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि स्टेट में क्या कंडीशन है और कैसे स्टेट के बारे में इसको हम लोग पढ़ के अध्ययन करेंगे अच्छे से। तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश को लेते हैं। आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में रिकॉर्ड है, ठीक है ना। हमेशा एक अगर उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या छोड़ दिया जाए तो हम पीओके तो आराम से ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी होगी हम लोगों को, है ना। मोदी जी बस एक बार कहें तो उत्तर प्रदेश को कि पीओके संभाल लो उत्तर प्रदेश के वाले हो, ठीक है, हम तो ऐसे संभाल लेंगे, कुछ कहना नहीं होगा, ठीक है, फोर्स भी उतारने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले ऐसे जुनूनी होते हैं, जुनून में तो कोई कमी नहीं होती, वो लाठी डंडों से जीत लेंगे, मोदी जी राफेल क्या उड़ाएंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग जाने तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या बाउंड्री सीमा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, स्टेट की। तो देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा दे रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे है, ये ऐसे है, ये जो है हमारे पास ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिख रही है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, हमारा नेपाल के साथ है ना। अगर और कहीं देखें तो हमारे पास और कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि एक सवाल यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर आगे आप देखें तो आगे अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट पे तो राज्य की सीमा कैसी है, थोड़ा सा देख ले। तो देखिए ये डॉट डॉट वाली लाइन है राज्य की सीमा, देखिए ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ये जो है लंबी लंबी थोड़ी डॉट लाइन है, ये क्या है, राज्य की सीमा। कौन सा राज्य है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास है ये ऐसे देखते हैं, देखिए ये पूरा हमारे राज्य की सीमाएं बना रही हैं, ऐसे ऐसे ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक, ये सोनभद्र होते हुए हम लोग चलेंगे, बिहार बलिया घूमते हुए आएंगे, देवरिया, फिर कुशीनगर आएंगे और फिर यहाँ तक ये करेंगे। तो ये तो नेपाल हो गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, पता है अंतरराष्ट्रीय। राज्य की सीमा कौन कौन, तो राज्य की अगर सीमा के बारे में देखेंगे, सवाल पूछ देगा कि उत्तर जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ, क्या किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, क्या साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं या स्पर्श करते हैं, कर देंगे, ठीक है, आप समझ लीजिए अच्छे से, स्पर्श करती है, ठीक है। तो इसी में से आपको देखना होगा कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है पूरा कौन कौन आसपास के कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की जो बाह्य सीमा है उससे लगी हुई हैं। तो एक बार आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, बेसिक तौर पे। तो बेसिक तौर पे सबसे पहला अगर देखें हम बात करें तो देखिए ये है हमारा उत्तराखंड, तो ये हो गया हमारा पहला हो गया, ठीक है, उत्तराखंड ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से ये हो गया दूसरा, क्या, हरियाणा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये छोटा सा ये गोलक केजरीवाल वाला, ठीक है, सिंबल है झाड़ू, ठीक है, ये हो गया दिल्ली। ये देखिए है ना मनोहर खट्टर वाली हरियाणा सरकार, देख लेते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एक ही चीज़ है। आगे देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ आएंगे तो देख लीजिए राजस्थान की बाउंड्री, यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान वाली बाउंड्री है, ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश यहाँ तक जा रहा है, पूरा का पूरा लंबा, है ना। अब आगे देखिए नीचे से ध्यान रखिएगा, नीचे से ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक है, ये देखिए ये झारखंड है, ये देखिए यहाँ से ये बिहार है और ये बिहार का यहाँ तक गया है, ठीक है, पूरा का पूरा बिहार कवर रखा है। तो अब एक बार गिन लेते हैं कि कौन कौन से हो गया। उत्तराखंड 1 हो गया, हरियाणा 2 हो गया, दिल्ली 3 हो गया, इसके बाद क्या हो गया, राजस्थान 4 हो गया, इसके बाद क्या हो गया, मध्य प्रदेश 5 हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़, ठीक है, 6 हो गया, और इसके बाद झारखंड क्या हो गया, 7 हो गया, इसके बाद बिहार क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब अगर कोई सवाल आपको ध्यान में आए कि उत्तर प्रदेश की जो राज्य से स्पर्श करने वाली सीमा से कितनी है, तो आपको बता देना होगा 8, ठीक है। ये भी ध्यान
है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे। हाल ही में देखिए तो लेखपाल में पूछा गया था, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको फोकस करके इनको अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको क्लियर हो गया, आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमने दो चीज़ जाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, राज्य सीमा। अब एक बार जिला की भी सीमा देख लेते हैं, क्या है जिला की सीमा। तो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा थोड़ा सा ये डबल ये है और ये राज्य की थोड़ा सा सिंगल डॉट में ऐसे चल रही, लेकिन जो राज्य के अंदर की सीमा है उसको कहते हैं जिला की सीमा, जो डॉट 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 चल रही है। देखिए ये लखीमपुर खीरी है, ये डॉट 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 है, ठीक है, यहाँ तक। तो अब ये सवाल है कि लखीमपुर खीरी ऐसे है, देखिए आप में सब में हर जगह कहीं ना कहीं डॉट डॉट दिख रही है। तो जो राज्य के अंदर हैं जिले की ये पूरी की पूरी जिले की डॉट 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 जितने भी दिख रहे हैं आपको, है ना, हर जगह स्पष्ट दिख रहा होगा। कुशीनगर अलग दिख रहा, महाराजगंज अलग दिख रहा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, भारत, ऐसे ऐसे सारे के सारे दिख रहे हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कई बनते हैं, तो आइए इस पर नजर डालते हैं। अगर इस पर नज़र डालें तो सवाल सबसे पहले आपका एक ही बनता है कि अगर हम लखनऊ को एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो लखनऊ हमारी क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है, राजनीतिक राजधानी है, ठीक है, राजनीतिक राजधानी है, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बैठते हैं। अब ये लखनऊ की राजधानी किन किन आसपास वाली जिलों से टच करती हैं, लखनऊ भी एक जिला हो गया यहाँ पे, और ये तो अब देख लेते हैं। तो सवाल पूछा जा सकता है कि लखनऊ के आसपास जो स्पर्श करने वाले हैं कितने जिले हैं, ठीक है, या लखनऊ न देकर कहीं दे देगा कि बरेली को स्पर्श करने वाली कितने जिले हैं, उनको जो स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। फैजाबाद को स्पर्श करने वाली, चूंकि अयोध्याबाद में चर्चा में है अयोध्या का, तो इसलिए पूछेगा। अभी अभी हाल ही में इनका नाम भी बदला गया था फैजाबाद का, ठीक है, अयोध्या कर दी गई, ठीक है, आपको भी पता होगा। ये हो गया, अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया, हरिगढ़ हो गया, जो पहले इलाहाबाद कहा जाता था उसका नाम प्रयागराज हो गया। तो ये सारे नाम भी अपडेट करें, कभी कभी पूछ देता है छोटे छोटे एग्जाम में। हालांकि ये बहुत ही ओल्ड हो गया, संभावना दूर दूर तक नहीं बनती है, लेकिन आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। तो ये लखनऊ की सीमा, तो अगर लखनऊ की सीमा अगर देख लेंगे किन किन जिलों से, तो देखिए पहला हो गया रायबरेली, दूसरा हो गया बाराबंकी, तीसरा हो गया सीतापुर, चौथा हो गया हरदोई और पांचवा हो गया उन्नाव, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर फिर एक बार अच्छे से देख लें तो अगर हम कहें कि आप संभल को स्पर्श करने वाली जिलों का नाम क्रमशः है, 4-5 लाइन से दे देगा। तो पहला देख लीजिए बदायूं है, दूसरा देखिए रामपुर है, तीसरा देखिए मुरादाबाद है, चौथा देखिए अमरोहा है ना, पांचवा देखिए बुलंदशहर है, छठवां देखिए अलीगढ़ है, और सातवां देखिए छोटा सा स्पर्श कर रहा है कासगंज। तो ये चीज़ जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं डायरेक्टली, ये चीज़ आप तभी होगा जब आप एटलस मैप रखेंगे अपने सामने और एक एक पेंसिल के सहारे से आप उसको डॉट लाइन करके देखेंगे बेहतर तरीके से, तो याद हो जाएगी। और ध्यान दीजिए कि इन एक छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपके एक एक नंबर की मेरिट से आप बाहर हो जाते हैं। तो सिलेक्शन का दो ही रास्ता होता है, सिलेक्शन के या तो आर या तो पार, ठीक है। तो आर वाले पार वाले ध्यान रखिए, अगर पार हो गए तो फिर पारे होते हैं, एक अलग ही ग्रेड होती है, बढ़िया कुर्सी मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलता है, आराम से बैठ के, है ना, एक नेतृत्व होता है आपके पास, कहीं न कहीं जिम्मेदारी होती है। अगर पार नहीं हो पाए तो इसी पार रहेंगे, तो बार बार भी करते रहेंगे तो नहीं आएगा। तो अगर बार बार करके वहाँ प्रयास करके अगर पार होना है तो हमें पेन और बुक के सामने पेन को रगड़ रगड़ के देखना होगा कि इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ किसके साथ स्पष्ट करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये सवाल हमारा ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये मुख्यालय है, देखिए राज्य का मुख्यालय है। अब राज्य का मुख्यालय क्या है, रेड कलर से है, तो आपको रेड कलर में आपको यही दिख रहा है उत्तर प्रदेश जो राज्य का मुख्यालय है कहाँ है, छोटे छोटे सवालों में पूछ दिए जाते हैं, कहाँ है, लखनऊ में है, जो रेड कलर दिख रही है, और कहीं भी रेड कलर नहीं दिख रही होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, जिला मुख्यालय। तो राज्य का जो मुख्यालय हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यालय कहाँ हो गया, लखनऊ। अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो ठीक ऐसे देखिए, ये जिला मुख्यालय है, ये जो दिख रहा है आपको, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, है ना, सारी गतिविधियाँ, सरकारी गतिविधियाँ सारा के सारा होता है ये यहाँ पे। तो ऐसे आपको चारों तरफ दिख जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा राज्य का। अब सवाल उठता यहाँ से कहाँ है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो यहाँ सवाल यही पूछता है, सवाल यहाँ ये पूछने की संभावना बनती है कि पूछेंगे कि अगर हम पूर्व से
पश्चिम दिशा जाते हैं, ठीक है, बस इतने पूछेंगे, पूर्व से पश्चिम दिशा। और ये सभी के सभी सवाल विशेषकर यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? यूपी पीसीएस में। क्यों? क्योंकि स्टेट से संबंधित जानकारी कोशिश करता है आयोग की स्टेट के आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेस कहीं भी, अगर झारखंड से आप हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा दे रहे हैं, या फिर बिहार से हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, या आप किसी स्टेट से हैं, किसी दूसरे स्टेट की फॉर्म डाल के एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, तो आपको स्पेस की जो स्टेट है, स्पेशल स्टेट जिस राज्य की आप परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। और वहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जा ही नहीं सकते हैं बल्कि पूछे जाते भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करें कि अगर हम पूर्व से, सवाल हमारा यही बन रहा है कि अगर पूर्व से कोई व्यक्ति जाता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर कोई जाता है तो दे देंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर कोई जा रहा है, या फिर हम दृष्टि डालें, दृष्टिकोण करें, तो कौन राज्य क्रमशः आते हैं, और उसमें 3 ऑप्शन गलत देगा, 1-2 इधर ऑप्शन शिफ्ट करके, और 1 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो पहले पूर्व से पश्चिम चलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो देखते हैं, क्योंकि योगी जी भी पूर्व से ही आए थे, ठीक है, वहीं मठ से। कहाँ है? गोरखपुर, पूर्वी साइड में ही है, जिसको पूर्वांचल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। तो पूरब साइड में हमारा सबसे पहले, तो एक साइड से अगर रेखा पर देखें तो सबसे पहले हमारा ये इधर पड़ गया, ये पहले से देवरिया। ये मत सोचिए कि सबसे पूर्व साइड में ही बता रहा हूँ, अभी ये बता रहा हूँ कि अगर हम पूरब से जनरली चलते हैं, हम इस स्थान से, अपने इस गंतव्य स्थान से चलते हैं, तो कौन कौन से पड़ता है। तो देखिए, पहला ये हो देवरिया हो गया, फिर मऊ हो गया, आजमगढ़ पड़ जाता है, इसके बाद सुल्तानपुर पड़ जाता है, और रेखा पे अमेठी पड़ जाता है। तो आयोग आपका सवाल यही पूछेगा, क्या करेगा? सबसे पहले में देगा देवरिया, देगा मऊ, देगा आजमगढ़, देगा सुल्तानपुर और अमेठी, ये चारों ऑप्शन को लेके एक जगह ABCD में किसी एक में इसको डाल देगा, और बाकी को बोल देगा कि सबसे पहले पड़ता है मऊ, इसके बाद देवरिया पड़ता है, इसके बाद सुल्तानपुर पड़ता है, इसके बाद अमेठी दे देगा। या फिर कह देगा सबसे पहले जो है आजमगढ़ पड़ता है, इसके बाद मऊ, देवरिया, सुल्तानपुर और ये पड़ता है ना। या फिर ठीक इसका उल्टा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, एक ऑप्शन सही होगा उसमें। तो आपको सही पे ट्रिक करना है, सही ऑप्शन आपका यही होगा, देवरिया हो गया, मऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, ठीक है, इसके बाद सुल्तानपुर हो गया, इसके बाद ये अमेठी हो गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल, और ठीक ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं उत्तर से अगर कोई दक्षिण दिशा में ट्रेवल करता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राम बहराइच से जाना चाहता है इलाहाबाद पढ़ने के लिए। अगर राम बहराइच से इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाता है तो उसे किन किन राज्यों की बाउंड्री सीमा टच करते हुए जानी पड़ेगी। अगर दृष्टिकोण केवल मैप डालें तो, बस की डालें तो छोड़ दें, ट्रेन की डालें तो छोड़ दें, ट्रेन तो कई तरह घुमा के ले जाती है आपको, लेकिन अगर मैप के दृष्टिकोण से देखें तो बहराइच से अगर इलाहाबाद की उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर देखें तो देखिए सबसे पहले बहराइच ये है, इसके बाद गोंडा इधर पड़ जाता है, इसके बाद आपका क्या पड़ जाता है, फैजाबाद भी इसी में है ना, और ये भी। तो इसमें कहने का मतलब, फिर इसके बाद प्रतापगढ़ भी पड़ जाता है यहीं पे। तो कहने का मतलब आपके पास 4-5 ऑप्शन है, इन्हीं 4-5 ऑप्शन में आपको देख लेना होगा कि 4-5 ऑप्शन में कौन से सटीक जानकारी है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएटिंग माइंड है, ठीक है। क्वेश्चन जब सामने आता है तो ऐसे ही होता है कि कौन ये वाला है कि ये वाला है, वो वाला है कि ये वाला है, ऐसी समस्या में हम उलझनों में फंस जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि देखिए अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन, तो यहाँ पे तो चूंकि सब दिख रहे हैं, और वहाँ पे चूंकि आपके पास ऑप्शन होगा तो सॉलिड आंसर हमें देखना होगा कि हाँ बहराइची है कि पहले फैजाबाद है, कि पहले फैजाबाद है कि बाद में इलाहाबाद पड़ता है ना, कि इलाहाबाद पहले है कि बाराबंकी पहले है। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा विशेष कर ध्यान देना पड़ता है। और स्टेट में पूछता है, अगर नहीं आएगा तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए बड़ा सतर्क रहिए आप लोग कि ऐसे सवालों को किसी भी स्थिति में छूटने नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से हमने आपको बताया कि एक ऑप्शन इसमें से सही दे देगा और बाकी ऑप्शन को गलत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपको सही सेलेक्ट करके आपको पार जाना है, यूपी पीसीएस की जो बाउंड्री है उसको पार करना है। ठीक इसी प्रकार जो हमने बताया, ठीक उसी प्रकार कोई सवाल बना देगा कि हरियाणा से मोहन सिंह जाना चाहते हैं अपने बिहार लालू जी से मिलने के लिए, ठीक है। तो अब हरियाणा से जाना चाहते हैं लालू जी से मिलने के लिए और वो अपनी शिकायत बतियाना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो सबसे कहेंगे कौन कौन से बाउंड्री से होके जाएंगे, है ना, कौन कौन, तो एक ठो अलीगढ़ उठा के दे देगा,
है ना। इसके बाद एक ठो हरदोई देगा, इसके बाद एक ठो श्रीवस्ती दे देगा, और इसके बाद लास्ट वाला दे देगा कुशीनगर। अब चूंकि आप पढ़े हैं इसलिए आपको पता है कि अलीगढ़ पहले पड़ता है, इसके बाद हरदोई, इसके बाद श्रीवस्ती, इसके बाद कुशीनगर पड़ता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो श्रीवस्ती को पहले कर देंगे, हरदोई को थोड़ा आगे कर देंगे, कुशीनगर को पहले कर देंगे, ऐसे। तो ध्यान रहे, हमें अच्छे से चीज़ों को अध्ययन करना है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा यही होगा कि अगर हरदोई दे दिया तो सपोज करिए कहीं ना कहीं दे देता है अगर कानपुर, तो आपके लिए चिंता हो जाएगी कि सबसे पहले इसमें कौन पड़ता है, पहले कानपुर पड़ता है कि पहले हरदोई पड़ता है। तो जैसे अब जब आपको ये देशांतर रेखा अगर अच्छे से नहीं होगी क्लियरिटी, तो आप ये कन्फर्मेशन इनको नहीं कर पाएंगे कि सबसे पहले कानपुर है कि हरदोई भी है। तो यहाँ तो हम चूंकि बाउंड्री लाइन खींच रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सर हरदोई सबसे पहले पड़ रहा है, इसके बाद कानपुर ये है, लेकिन कानपुर एक देहात भी है, ध्यान दीजिए, है ना। आपके दिमाग में है कि कानपुर तो सर एक ही है, स्टेशन तो एक ही आता है, हम जब भी गए हैं कानपुर एक ही देखे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि कानपुर 2 जिले हैं, एक क्या है कानपुर देहात है और एक कानपुर क्या है स्पेशल का है। तो ध्यान दीजिए, तो इन सब चीज़ों से, और सेम यही चीज़ अगर ऐसे हो तो पूछा जा सकता है। तो मतलब दिशाओं से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है कि सबसे बड़ा जिला पूछा जा सकता है इसमें, है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला। तो अब बड़ा जिला और छोटा जिला से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बड़े जिले, अब आकार संरचना डेटा जब आप मैप पर काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला। हाँ, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना। तो सबसे पूर्वी जिला अगर ऐसे देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन हो सकता है, लेकिन यहीं से हम लोग नहीं करेंगे, हमें ध्यान देना है कि हमारा कौन सा सबसे पूर्वी जिला है, मैप में ध्यान देंगे, वहाँ पे जब हम लेंगे फोकस करेंगे, आपको स्टडी करना है। वैसे पूछ देगा सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आपको दिख रहा है हाँ जी ये है, तो आपको ये हो जाएगा। अगर सबसे दक्षिणी जिला के बारे में बात करेगा, यहाँ बाउंड्री देख रहे हैं तो ये सोनभद्र आपको दिख रहा है ना। अगर ऐसे देख रहे हैं बाउंड्री तो आपको दिख रहा है कि हाँ जी सर सावली वाला जो है ना, ये सावली बागपत वाले, तो ये सब पूर्वी पश्चिमी छोर पे आते हैं, है ना। एक सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से आ रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में हरियाणा हो गया, है ना, इसके बाद वो उधर हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच में दिल्ली स्टेट है बफर स्टेट के रूप में, तो इसलिए आपको देखना होगा कि कौन कौन से हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनको नेशनल कैपिटल टेरिटरी में घोषित किया जा रहा है। तो ये आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आखिरी बात करें और 2-4 पॉइंट में, तो इसी पे इनमें अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, जो यूपी गवर्नमेंट ने है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको पूछा जा सकता है कि जो लखनऊ है किसके लिए प्रसिद्ध है ना, शाहजहांपुर किसके लिए प्रसिद्ध है ना। अलीगढ़ के बजाय अब हरिगढ़ चूंकि हो गया, तो हरिगढ़ किधर गए, हाँ देखिए ये अलीगढ़ लिखा है, अब नाम इनका बदल गया है हरिगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धि से संबंधित सवाल आगरा है, तो आगरा के पेठे के बारे में आपको भी जानकारी होगा, ठीक है। इधर कौशाम्बी है तो कौशाम्बी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इधर वाराणसी है तो वाराणसी, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतने भी आपको पता होगा कि 75 जो जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, इस पे आपको अध्ययन करना होगा कि 75 जिले में कौन सी स्पेसिफिक की वजह से यहाँ डिस्ट्रिक्ट वन नेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना योगी जी की है। इसके बाद अगर देखें लास्ट जो सवाल है इसमें अगर बनता है तो जनसंख्या से संबंधित इसमें भी सवाल बन जाता है। पूछ दिया जाएगा कि लखनऊ की जनसंख्या पूछ दी जाएगी, इसके बाद पूछ दी जाएगी कि आपकी यहाँ इटावा की जनसंख्या दे दी जाएगी, और इसके बाद आपको पूछ दी जाएगी कि इधर मेरठ की जनसंख्या है, इसके बाद एक तो पूछ दी जाएगी है महाराजगंज। ये चारों जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय के जो डाटा है जनसंख्या से संबंधित सवाल दे दिए जाएंगे और बताए जाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इनसे संबंधित हम भी सवाल कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हम राज्य में भी देख लेंगे, पूछ देगा बाराबंकी की कितनी जनसंख्या है, बनारस की कितनी जनसंख्या है, इसके बाद गाजीपुर की कितनी जनसंख्या है, और इसमें बरेली की जनसंख्या, इसके बाद बुलंदशहर दे दिया। पूछ देगा कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है या किस राज्य की है, हाँ किस जिले के क्षेत्र की है, तो ये क्लियर आपको होगा। तो आपने देखा इसी प्रकार से कि हम लोग कैसे चीज़ों को एडजस्ट करते हैं और कैसे चीज़ों को देखते हैं। इसी में संबंधित संसाधन के दृष्टिकोण से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि हमारे यहाँ संसाधन क्या है, उत्पादन। तो आपने देखा कि
कि ये मैप पढ़ने का पूरा जो नज़रिया हम लोगों का रहा कि कैसे रहा, वैसे ही हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो सवाल हैं उनको बनाते जाएंगे और आप लोगों के साथ रखते जाएंगे, है ना। और जो सीरीज हम लोगों की चल रही है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखिए। और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जीएस आचार प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का सभी का स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद।